मुल्तान इंतजामिया मुमकिना सैलाबी सूरतहाल से निपटने के मुकम्मल तैयार। वजीर आला की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर का जलालपुर पीरवाला के दरियाई इलाकों का दौरा, फ्लड बंदों और दरियाई इलाकों का मुआयना। मौजा रपड़ी में दरियाई कटाव पर इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर और इरिगेशन हुकाम ने ब्रीफिंग दी, कहा शहरियों को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। सेक्रेटरी आरटीए भक्कर ने 10 से ज्यादा गाड़ियों को थानों में बंद कर दिया। कहा क्रैकडाउन का मकसद आवाम को हादसात से बचाना और महफूज सफर फराहम करना है। शुगर और घी माफिया हुकूमत को आंखें दिखाने लगा। सरकारी निर्ख पर चीनी फरोख्त करने से साफ इनकार। ब्रोकर्स को चीनी की सप्लाई बंद। दूसरी जानिब घी मिल्स एसोसिएशन का कल से मैन्युफैक्चरिंग मुअत्तल करने का ऐलान। हुकूमत ने चीनी का सरकारी निर्ख 165 रुपए फी किलो मुकर्रर किया। महंगाई माफिया के बाद मिलावट माफिया भी सरगर्म। फूड सेफ्टी टीमों की मुल्तान में स्वीट एंड बेकर्स, रेस्टोरेंट्स, पापड़ फैक्ट्री समेत 20 फूड पॉइंट्स पर छापे। 170 किलो जायदुल मियाद और गैर मियारी खुराक तलब। भावलपुर में 120 किलो मिर्चें, 25 किलो पापड़, 36 किलो मायोनीज, 33 किलो चाइना नमक और 10 किलो केक रस तलब। फूड बिजनेस मालिकान पर भारी जुर्माने आए। मौसमी तब्दीली के साथ भावलपुर में डेंगू के वार बढ़ने लगे। विक्टोरिया अस्पताल में जेर इलाज मरीजों की तादाद 3 हो गई। उच्च शरीफ के 45 साला शहरी को कराची पलट डेंगू केस डिक्लेयर किया गया। कोटद्दू में तजावुजात की भरमार। सब्जी मंडी रोड पर रिक्शा मंडी में तब्दील। सड़क ब्लॉक होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। रेलवे हुकाम का कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू। मुल्तान में 12 मरले कमर्शियल अराजी वागुजार करवा ली गई। रेलवे पावर हाउस मुल्तान की तारीखी इमारत खस्ता हाली का शिकार। डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर इमला शाहिद का कहना था कि हुकाम को इमारत शिफ्ट करने की समरी अरसाल कर दी। मंजूरी मिलते ही पावर हाउस नई जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। मुलाजमीन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मैपको इंतजामिया की गफलत। रेवन्यू ऑफिस मुल्तान डिवीजन की इमारत खंडरात का मंजर पेश करने लगी। मुलाजमीन और साइलिन की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। 75 साल बोसीदा इमारत की किसी भी वक्त जमीन बोस होने का खदशा। आरपीओ डेरा गाजी खान सजाद हसन की मुजफ्फरगढ़ आमद। डीपीओ के हमरा थाना कुरैशी में खुली कचहरी। फ्रंट डेस्क, हवालात, बैरक्स, मालखाना और असलहा खाना का मुआयना। शहरियों के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। उधर डीपीओ भावनगर कामरान असगर ने भी शहरियों के मसाइल सुने। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू अवामी खिदमत में पेश। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई और नकासियाब का जायजा लिया। मार्केट में अशिया खुरनोश के रेट भी चेक किए। डेरा गाजी खान इंतजामिया डेंगू के खात्मे के लिए मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास। डेंगू से बचाव मुहिम और दीगर अमूर का जायजा। दफातर से बारिश के पानी की फौरी नकासी का हुक्म। डेंगू मरीजों के लिए मराकज़ सेहत में अलहदा वार्ड्स मुख्तस। मुल्तान में सिटी जुडिशल कॉम्प्लेक्स का मंसूबा रवा साल मुकम्मल होने का इम्कान नहीं। प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि 11 मंजिला जुडिशल टावर की 10 मंजिलें मुकम्मल, स्ट्रक्चर तैयार। फिनिशिंग के लिए 3 अरब रुपए से ज्यादा दरकार। नाकाफी फंड्स के बायस मंसूबा सुस्तरवी का शिकार। चीनी कौंसल जनरल याओ शीरी का मॉडल एग्री मॉल का दौरा। एसीएस फवाद, हाशिम रबानी और स्पेशल सेक्रेटरी ज़रात ने ब्रीफिंग दी।
چینی سفیر کا کہنا تھا کہ ماڈل ایگری مال زرعی تعاون کے نئے امکانات پیدا کرے گا۔ ACS نے بتایا کہ کسانوں کو تمام سہولیات ایک چھت تلے دستیاب ہوں گی۔ اس سے قبل چینی کونسل جنرل نے نشتر ہسپتال 2 کا بھی معائنہ کیا۔ کمشنر ملتان عامر کریم کا THQ ہسپتال کبیر والا کا دورہ، فری میڈیکل کیمپ کے تمام شعبوں کا معائنہ، مریضوں کو دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا، مریضوں کو ادویات کی مفت فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ فتح پور میں روہی کی خبر پر فوری ایکشن، ہائی وے انتظامیہ نے گڑھوں کو فل کرنے کے لیے ایکسیویٹر لگا دیا، بارشوں سے بننے والے گڑھے روڈز کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ سرکاری اسکولوں میں ہیراسمنٹ کمیٹیاں قائم کی جائیں گی، ممبران میں 2 اسکول اساتذہ اور 3 AEOs ہوں گے، کمیٹی CEO ایجوکیشن کو رپورٹ کرے گی۔ لودھرا میں خصوصی بچوں کے پلے گراؤنڈ کی حالت زار کا معاملہ، روہی کی خبر پر ڈپٹی کمشنر کا نوٹس، اسسٹنٹ کمشنر گراؤنڈ کے معائنے کے لیے پہنچ گئیں، جلد سہولیات سے آراستہ کرنے کا اعلان۔ دفتری نظام کو ای فائلنگ کرنے کا مشن، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کا ضلعی لیول پر ای فائلنگ سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ۔ ای فائلنگ کی ٹریننگ 21 جولائی کو صبح 10 بجے ہوگی، افسران کو 2 کلرک، کمپیوٹر آپریٹر سمیت پرسنل لیپ ٹاپ لانے کی ہدایت۔ میڈیکل کالج ڈی خان میں مریضوں سے بہتر رویوں کمیونیکیشن پر ورکشاپ، ڈاکٹرز اور طلبہ کو پیشہ ورانہ مہارت بارے آگاہی دی گئی، ورکشاپ میں خدمت خلق کے جذبے کو بھی اجاگر کیا گیا۔ بہتر پیداوار کے لیے قدرتی کھادوں کا استعمال ضروری ہے، زرعی ماہرین کا کہنا تھا کہ قدرتی کھاد سے سبزیاں، گندم، کپاس، دالیں اور فروٹس کی بہترین پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے، کیمیکل کھادوں سے زمین میں زہریلے اثرات ہوتے ہیں۔ DHA بہاولپور کے زیر اہتمام وہاڑی میں کامیاب روڈ شو، ڈاکٹرز، وکلاء، ماہرین تعلیم، تاجر اور ڈیولپرز کی شرکت۔ ڈائریکٹر مارکیٹنگ DHA علمدار حسین نے رہائشی منصوبے پر بریفنگ دی۔ MPA میاں ثاقب خورشید کا کہنا تھا کہ بچوں کے روشن مستقبل اور آرامدہ زندگی کے لیے DHA شاندار کاروباری منصوبہ ہے۔